ये क्वेश्चन तुमसे पूछा था कि जाइमेज एंजाइम जो है वो इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम यूज करके आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन आपके पास, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है नेम द एंजाइम्स एंड राइट द रिएक्शंस। राइट द रिएक्शंस भी बोला है आपसे, इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम सुक्रोज बाय फर्मेंटेशन। तो ये दोनों इक्वेशन आप लिखेंगे भी और एंजाइम्स के नाम भी लिखेंगे ऑन द एरो। केवल एंजाइम्स के नाम ही नहीं पूछे, प्लीज मेक इट अ नोट। आपको रिएक्शन भी पूछी गई है, तो ये दोनों रिएक्शन भी लिखेंगे और एंजाइम्स के नाम भी आप लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 39 आ गया। हाउ कैन प्रोपेन टू ऑन बी कन्वर्टेड इनटू टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। आपको इस रिएक्शन का प्रिंसिपल याद होना चाहिए। प्रोपेन टू ओन कीटोन है और टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल एक टर्शियरी अल्कोहल है। तो जब कभी भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराते हो फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप एसिटल्डिहाइड से कराते हो फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। और अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कीटोन से कराओगे तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, CH3 MgBr का ट्रीटमेंट प्रोपेनोन से कर दीजिएगा, CH3COCH3 से, और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस जब आप करेंगे तो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। हाउ कैन पूछा है, तो मैं जैसे वर्ड्स में बता रहा हूँ आपको वर्ड्स में भी बताना है और इक्वेशन भी लिखना है, राइट। मैं डेलिबरेटली आपको इक्वेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी खोलें, देखें किस तरह से प्रोपेनोन की रिएक्शन CH3 MgBr से कराई गई है फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, और उसको लिखें अपने नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। तो आपको आइसोमर्स पूछे हैं अल्कोहल्स के C4H10O के, और ये पूछा है भी कौन सा ऑप्टिकल एक्टिविटी रखेगा। तो आइसोमर्स आप बनाइएगा, काफी बार आपने किया हुआ है। तो एक बात आपको मालूम है, ऑप्टिकल एक्टिविटी तभी वही शो करेगा जिसमें कि कायरल कार्बन एटम हो। तो आप समझ सकते हैं, देखिए ये मैंने नंबर 2 पर OH लगा दिया, 4 कार्बन हमें लेने थे। इस कार्बन पर आप देख पा रहे हो इधर तो इथाइल ग्रुप आ गया, ये इधर मिथाइल आ गया, इधर OH आ गया, और अब क्या चेंज कर सकते हो आप, यहाँ पर एक H लगा सकते हो। तो ये आपका कायरल कार्बन एटम है, और ये वाला जो आइसोमर है अल्कोहल का C4H10O का, इट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। बाकी आइसोमर्स कोशिश करिए बनाने की, और उनमें से मैंने आपको बता दिया ये जो अल्कोहल है आपका ब्यूटेन 2 ऑल, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा क्योंकि इस कार्बन से इधर CH3 ग्रुप है, इधर आपका C2H5 ग्रुप है। तो ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाइड होती हैं, वो कहलाते हैं आपके कायरल कार्बन एटम। और ऐसे कायरल कार्बन एटम में क्या होगा, एसिमेट्री होगी, और एसिमेट्री की वजह से कैसे होंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो इसीलिए जो आइसोमर्स आप बनाओगे उनमें से ब्यूटेन 2 ऑल वुड बी ऑप्टिकली एक्टिव एज इट हैज कायरल कार्बन एटम। आई होप सबको बात समझ में आ रही होगी। Question number 41. Explain why is OH group in phenol is more strongly held as compared to OH group in alcohols। तो ये आप जानते हैं, मैं आपके सामने इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खोल रहा हूँ फिनॉल का। और देखिए फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप क्लियरली देख पा रहे हो, यहाँ पर कार्बन ऑफ बेंजीन और OH ग्रुप के बीच में ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो गया है। तो जाहिर सी बात है, और अल्कोहल्स में तो कोई रेजोनेंस होता नहीं है, वहां तो C बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड रहेगा, जबकि फिनॉल में रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बना के दें और बताएं कि फिनॉल में रेजोनेंस की वजह से जो पाई बॉन्ड, ये जो आप देख रहे हैं लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये जो आप देख रहे हो यहाँ डबल बॉन्ड बेंजीन का, इनमें कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेट पोजीशन पर है, और इसीलिए यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल होता है। और रेजोनेंस की वजह से ही यहाँ जो कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो गया है। इसीलिए फिनॉल के केस में जो कार्बन से OH अटैच्ड है वो ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड रहता है देन इन कंपेरेटिव टू अल्कोहल जिनमें की रेजोनेंस नहीं होता। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42. Explain why nucleophilic substitution reactions are not very common in phenol। ये बात भी देखो यहीं से आ रही है।
आप जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से जो है स्ट्रांगली होल्ड हो गया है। और जब ये स्ट्रांगली होल्ड हो गया है तो कौन OH को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर पाएगा? जैसा आपने क्लोरोबेंजीन में भी पढ़ा हुआ है, क्लोरोबेंजीन में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान नहीं होती है। तो इसका आंसर भी यही है, बिकॉज इन फिनॉल OH ग्रुप इज bonded with partial double bond with the carbon of benzene due to resonance। इसलिए कोई न्यूक्लियोफाइल आसानी से इसको सब्स्टिट्यूट कर नहीं पाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। preparation of alcohol from alkenes involve electrophilic attack on alkene carbon atom, explain its mechanism। ये आपको पता है जब आपने एल्कीन से अल्कोहल की मैकेनिज्म पढ़ी थी तो उसमें आपको बताया था जो H2SO4 है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है और उसका जो H पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और इस एल्कीन पर अटैक करेगा। जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, इस H पॉजिटिव के इन्फ्लुएंस की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट है और ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखेंगे ये H पॉजिटिव इस कार्बन के साथ चला जाएगा और आपको CH2 बॉन्ड CH3 बन जाएगा और इस तरह से आपको कार्बोकैटायन मिल जाएगा। तो यही आपसे जानना चाह रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन एल्कीन कार्बन एटम, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। ये आपको इतना ही नहीं रुकना है, आपको तीनों स्टेप बताने, यानी कुल मिला के आपसे एल्कीन से अल्कोहल बनाने की जो मैकेनिज्म है जिसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उन तीनों को ही डिटेल में एक्सप्लेन करना है। उसको आप एनसीईआरटी से देख भी सकते हैं, मैंने केवल पहला स्टेप यहाँ पर आपको बताया। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 44। एक्सप्लेन व्हाई इज C डबल बॉन्ड O नॉन पोलर व्हाइल ROR इज पोलर। तो देखिए C डबल बॉन्ड O में आप देख सकते हो ये जो डाइपोल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है ही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो डाइपोल काम करेगा C2O, यहाँ भी कैसा काम करेगा? C2O। और यहाँ पे जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, लीनियर शेप है CO2 का, और इसलिए दोनों डाइपोज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट आर वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसलिए जो CO2 मॉलिक्यूल है एज अ होल नॉन पोलर रहेगा। जबकि ईथर्स के केस में आपको मालूम होना चाहिए, ईथर्स के केस में LP रिपल्शन की वजह से इसका शेप कैसा हो जाता है? बेंट शेप हो जाता है, लीनियर नहीं रहा, कैसा हो गया? बेंड। तो बेंड शेप होने की वजह से जो ईथर मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा? पोलर। यहाँ पे डाइपोज एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते पूरी तरह से, जैसे CO2 में लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से कैंसिल कर दिया। तो Y का जो बेसिक आंसर है वो यही है कि CO2 इज अ लीनियर मॉलिक्यूल while ether is having bent shape structure। इसी वजह से जो CO2 है वो तो नॉन पोलर हो गया और बैंड शेप की वजह से डाइपोज एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाते ईथर केस में, और इसीलिए वो कैसा रहेगा? पोलर। तो आंसर लीनियर शेप, बैंड शेप की वजह से आप लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। Why is the reactivity of all the 3 classes of alcohol with concentrated HCl and Leucas? आपको मालूम है अगर टर्शरी अल्कोहल होगा तो टर्बिडिटी इमीडिएटली बन जाएगी, प्राइमरी अल्कोहल होगा तो आप ऑन हीटिंग मिलेगी, अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो विद इन 5 मिनट्स मिल जाती है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस की वजह से है, क्योंकि जो टर्शरी कार्बोकैटायन है, जब ये आपने ये जो रिएक्शन पढ़ी है ये कहाँ पढ़ी है? जिन रिएक्शन में आपने पढ़ा है C बॉन्ड OH का क्लीवेज, एसिडिक करेक्टर आपने पढ़ा था O बॉन्ड H के क्लीवेज में, लेकिन ये जो रिएक्शन आप पढ़ रहे हो किसमें पढ़ रहे हो? C बॉन्ड OH के क्लीवेज। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? टर्शरी कार्बोकैटायन। तो टर्शरी अल्कोहल के केस में जब C बॉन्ड OH ब्रेक होगा तो इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कार्बोकैटायन व्हिच इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो यहाँ पे जो आंसर है आप टर्शरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन की डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के बेस पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। राइट स्टेप्स टू कैरी आउट द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू एस्पिरिन। तो फिनॉल से पहले आप सोडियम फिनॉक्साइड बनाइए, कोलवेज रिएक्शन की बात चल रही है। उस सोडियम फिनॉक्साइड का ट्रीटमेंट आप किससे कराएंगे? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रीजनिंग है,
वो भी शायद अभी इसी नीचे क्वेश्चन में आ जाएगी। फिलहाल आप कोलवे रिएक्शन 1 मिनट के लिए देख लो सब बच्चे। मैं आपके सामने कोलवेज रिएक्शन को स्क्रीन पर ला रहा हूँ, जिसमें हम पहले फिनॉल से क्या बनाएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे, और सोडियम फिनॉक्साइड का ट्रीटमेंट फिर क्या करेंगे, ये आगे देखिए, ये रिएक्शन की बात चल रही है। फिनॉल, सोडियम फिनॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोलाइसिस, एसिडिफिकेशन, बेंजोइक एसिड बनेगा। इसके बाद एक स्टेप और है, इस बेंजोइक एसिड का आप करेंगे एस्टेरिफिकेशन, मतलब इस सैलिसिलिक एसिड का आप क्या करेंगे, एस्टेरिफिकेशन करेंगे, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में पढ़ाया गया आपको। एस्टेरिफिकेशन में O1 टूटता है बच्चों, ये रहा देखिए, ये रहा, ये देखिए। उसके आगे एक स्टेप और करना है, सैलिसिलिक एसिड को आप एसिटिक एनाइड्राइड से ट्रीट कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बनेगा, जिससे हम क्या बोलते हैं, कॉमनली एस्पिरिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इट्स रेट डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप already present in the benzene ring. Out of the benzene and phenol, which one is more easily nitrated? तो phenol easily nitrated होगा, क्योंकि फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ा देगा, जबकि ऐसा ग्रुप बेंजीन में प्रेजेंट नहीं होता। बेंजीन दो इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन इसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हो। तो फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है और बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर बढ़ा देता है ना, और इसलिए नाइट्रेशन में जो NO2 पॉजिटिव वो तेजी से फिनॉल में अटैक कर पाता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखिए, इन कोलवेज रिएक्शन इंस्टेड ऑफ फिनॉल फिनॉक्साइड आयन इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड बाई, जैसा आप देख रहे हो मैंने अभी आपको कोलवेज रिएक्शन दिखाई थी। कोलवे रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि हम सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं, ये देखिए ये आ गई, सोडियम फिनॉक्साइड ले रहे हैं, ना कि क्या, फिनॉल। क्वेश्चन यही है कि जब कोलवे रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल का ट्रीटमेंट CO2 से क्यों नहीं करा रहे, किससे करा रहे हैं, सोडियम फिनॉक्साइड से। इसका आंसर भी बहुत सिंपल सा है, और बहुत सिंपल सा आंसर ये है कि जो फिनॉक्साइड आयन है दिस इज मोर और हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप देन OH। The phenoxide ion is highly activating group than phenol। OH ग्रुप के मुकाबले ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है और तेजी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग के अंदर बढ़ा देगा। इसी की वजह से ही जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है CO2 वो तेजी से यहाँ पर अटैक कर देता है। तो बस एक लाइन लिखनी है कि बिकॉज द फिनॉक्साइड आयन इज more activating group than the phenol OH of phenol। तो इसलिए यहाँ पर तेजी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ऑर्थो पोजीशन पर पैरा पर बढ़ जाएगी, और जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है CO2 वो भी तेजी से अटैक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनॉल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मिथेनॉल। इसका रीजन वही है, फिनॉल में पार्शियल डबल बॉन्ड करेंट, डाइपोल मोमेंट क्या है, प्रोडक्ट है चार्ज इनटू डिस्टेंस का। तो फिनॉल में जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, इसकी वजह से डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड लेंथ कैसा आएगा, छोटा आएगा, कम आएगा। देन द मिथेनॉल, मिथेनॉल में रेजोनेंस होता नहीं है, तो उसका एक सिंपल सा आंसर आप लिखेंगे, फिनॉल में, इन फिनॉल due to resonance partial double bond character exists in between carbon of benzene and the O of phenol group which is responsible for the lower dipole moment of phenol than the methanol, whereas no such resonance possible in case of methanol and only carbon single bond O is present in methanol where the bond length is more than the C double bond O of phenol. Ethers can be prepared by Williamson synthesis in which alkyl halide reacted with sodium alkoxide. Ditert butyl ether cannot be prepared by this method। तो बस एक बात यहाँ पे लिखेंगे, डाइटर्ट ब्यूटाइल ईथर का मतलब हो गया कि भाई यहाँ पर बहुत बहुत बड़े बल्कि ग्रुप आ गए और आसानी से ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी विलियमसन सिंथेसिस। और विलियमसन सिंथेसिस में आपको देखिए दिखा देता हूँ आपकी एनसीईआरटी में, उसमें बेसिक रीजन क्या आएगा कि दो बल्कि ग्रुप कहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर पाएंगे ना, दोनों मोटे मोटे से कहाँ अटैक कर पाएगा। और यहाँ पे बेसिक रीजन क्या आएगा, एलिमिनेशन इज प्रिफर्ड ओवर सब्स्टिट्यूशन। देखो आप, जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बेटे ये आपका एक बल्कि ग्रुप है, ये आपका एक बल्कि ग्रुप है,
ऐसा ही तुमने यहाँ पे ऐसा टर्शरी ले लिया बल्कि सा ग्रुप, तो कहाँ अटैक कर पाएगा। तो जो यहाँ पर टर्शरी केस में आप बताएंगे वो ये बताएंगे कि यहाँ पर जो है टर्शरी के केस में एलिमिनेशन इज प्रिफर्ड ओवर सब्स्टिट्यूशन, बजाय कि दूसरा जो टर्शरी ब्यूटाइल, अगर देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लेंगे ना, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है, ये जो कार्बन है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये जो एल्कोक्साइड है